सदगुरु ब्रह्म सागर जी महाराज भूरी वालों की जय हो। अभी मैं जो बात कर रहा था उसमें एक बात छूट गई थी कि ब्रह्म सागर भूरी वाले जी महान, उन्होंने गरीबदास जी की वाणी का सबके लिए करवा दिया ध्यान। उन्होंने सबके लिए ध्यान करने के लिए गरीबदास जी की वाणी का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने छुड़ानी धाम को अपने इष्ट देव का मुख्य स्थान मानना बनाया। जैसे कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति के लिए वृंदावन को बनाते हैं, मुसलमान भाई मक्का मदीना को मानते हैं, ऐसे ही ब्रह्म सागर जी भूरी वाले महाराज जी ने छुड़ानी धाम को, गरीबदास जी के स्थान को अपना वृंदावन मक्का मदीना ऐसे ही मानना, ऐसी उनकी श्रद्धा थी। तो एक बात थी उनकी वाणी के संबंध में कि उन्होंने पंजाब की धरती पर जो वाणी का प्रचार किया प्रसार किया, वो ऐसे ही था जैसे गुरु नानक जी की एक कथा याद आती है मेरे को कि एक बार गुरु नानक जी जो थे वो किसी फकीरों के भजनानंदियों के गांव में चले गए। वहाँ सारे लोग भजनानंदी थे, फकीर थे, महात्मा थे। तो उनमें जो सबसे बड़ा फकीर था, महात्मा था, उसने गुरु नानक जी के पास, जो गुरु नानक जी गांव के बाहर कहीं ठहरे हुए थे, उनके पास अपने एक शिष्य को भेजा और उनको शिष्य को दूध से लबालब भरा कटोरा दे दिया और कहा कि जाओ गुरु नानक जी के पास इसे ले जाओ। वो फकीर का शिष्य गुरु नानक जी के पास लेकर गया और खड़ा हो गया। गुरु नानक ने उस फकीर की बात पहचान ली कि ये दूध का कटोरा क्यों भर के भेजा है। और गुरु नानक ने क्या किया, वहाँ पास में ही कोई फूल का पौधा खड़ा हुआ था, उन्होंने फूल की पंखुड़ी तोड़ी और उस दूध के लबालब भरे कटोरे पर दूध पर डाल दी। उसमें दूध बिल्कुल भी गिरा नहीं, क्योंकि फूल की पंखुड़ी से दूध के गिरने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि पंखुड़ियाँ हल्की होती हैं, वो तैर जाती हैं। तो दूध भी वहीं का वहीं रहा और फूलों की पंखुड़ी तैर गई। फिर गुरु नानक ने कहा कि अब तुम वापस जाओ तुम्हारे गुरुजी के पास। वो शिष्य वापस अपने गुरुजी के पास आ गया। फिर इधर गुरु नानक के शिष्यों को बेचैनी हुई, उधर उस फकीर के शिष्यों को बेचैनी हुई कि आपने क्या खेल किया, क्या तमाशा किया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। आपने दूध का कटोरा भेजा, उन्होंने फूल की पंखुड़ी रख के भेज दी। इधर गुरु नानक जी के शिष्यों ने पूछा, उधर उस फकीर साहब के शिष्यों ने पूछा। तो उस फकीर साहब ने कहा कि मैंने गुरु नानक से ये कहा था कि यहाँ तो सारे दूध की तरह से ही लबालब भरे हुए हैं, कहीं आपके सत्संग की गुंजाइश है ही नहीं, यहाँ तो आपकी यहाँ क्या सुनाओगे, क्या बताओगे। तो उधर गुरु नानक के शिष्य ने पूछा कि महाराज आपने क्या किया, दूध लेके आया था आपने उसमें पंखुड़ी डाल दी। तो गुरु नानक ने कहा तुम दूध की तरह भरे हुए हो तो हम फूल की पंखुड़ियों की तरह तैरने वाले हैं। तो संत कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, वो किसी के पर बोझ नहीं बनते हैं। संत तो सोने में सुहागा ही बनते हैं, ऐसा ही उनका सुवास होता है, ऐसी उसकी गंध होती है। जैसे चंदन की गंध होती है, ऐसे ही संतों की गंध होती है। कबीर साहब ने भी कहा है ना, कबीर नेड़े संत के जूं चंदन की बांस, जो चंदन कछु देवे नहीं तो भी बांस सुबांस। तो गरीबदास जी ने जो वाणी प्रकट की उसका प्रचार प्रसार करने में सदगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वालों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने पंजाब की पवित्र भूमि पर, जहाँ गुरु नानक की परंपरा, गुरु ग्रंथ साहिब की परंपरा पहले से ही विद्यमान है, यहाँ पहले से ही भक्ति भावना का प्रचार है प्रसार है, फिर यहाँ गरीबदास जी की वाणी को इतना प्रचार किया, इतना प्रसारित किया, ये कहानी ठीक उस पर बराबर बैठती है। गुरु ब्रह्म सागर जी महाराज जी थे सदगुरु जी, उनकी एक कहानी छुड़ानी धाम में ये भी है ना कि उन्होंने किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया था। फिर वो गांव वाले बोले रहे ये मोढ़ा क्या करेगा। मोढ़ा का मतलब जिसका सिर मुंडा हुआ होता है ना, उसको मोढ़ा बोलते हैं। जैसे आज मैंने सिर मूंड लिया है, इसलिए मैं भी मोढ़ा जैसा ही हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा मोढ़ा क्या करेगा,
लेकिन ब्रह्मसागर जी महाराज जी ने एक मृत व्यक्ति को जीवन दान दे दिया। और ये संतों की महिमा, महापुरुषों की महिमा है। लोग कुछ भी कहें, लोगों की भाषा अपनी होती है, संतों की महिमा अपनी होती है। तो हम सदगुरु ब्रह्मसागर जी भूरीवाल महाराज की महिमा में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बस इतना ही निवेदन है